नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल की सेकंड क्लास में स्वागत है। फर्स्ट क्लास में हमने जाना था कि इशू कैसे करते हैं मटेरियल को, क्या क्या प्रोसेस होती है। उसी प्रोसेस में अपन ने जाना था कि इनके टोटल 10 मेथड्स होते हैं, जो क्वेश्चन बोले उस मेथड से करना है। आज की क्लास में अपन जानेंगे कि फीफो मेथड क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास में अपन जानते हैं कि फीफो मेथड के बारे में। फीफो जो वर्ड है इसका पूरा नाम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा। इसकी जो प्योर डेफिनेशन है, यानी कि क्या बोलता है इसकी डेफिनेशन, वो जानते हैं अपन सबसे पहले। सबसे पहले अपने माइंड में आ रहा होगा कि ये फीफो मेथड होता क्या है। तो फीफो मेथड का जैसा कि अपने को पूरा नाम बता भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग होती है वो मीनिंग क्या होती है कि भाई जो माल आपने सबसे पहले परचेज किया है सबसे पहले उसको क्या करो, यूज करो। यानी कि फीफो मेथड को बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी माल जो पहले परचेज किया है ना, उसी को पहले क्या करो, यूज करो। अब यूज कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि आपको इशू करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। क्या जब आप माल इशू करो तो पहले वाला माल इशू करो जो आपने सबसे पहले खरीदा था। सीधी सी बात ये बोलना चाहता है, सिंपल वर्ड्स में क्या बोल रहा है कि आपने जो मटेरियल पहले खरीदा उसी को पहले क्या कर दो, इशू कर दो, ताकि वो क्या नहीं हो, एक्सपायर नहीं हो, चाहे वो ख़राब नहीं हो। इसलिए फीफो मेथड यही बोलता है कि अगर आपने कोई चीज़ पहले खरीदी है तो उसको पहले यूज़ में लो, फिर उसके बाद में जो खरीदी है फिर उसको काम में लो। ऐसे चलता जाएगा मेथड रो के अनुसार। यानी कि जैसे 1 जनवरी को आपने कोई चीज़ खरीदी तो पहले उसको काम में लो, फिर 2 जनवरी की लो, फिर 5 जनवरी वाली को काम में लो, ऐसे लेते रहो काम में। ओके, एग्जाम्पल्स देता हूँ। तो एग्जाम्पल्स देखिए क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जैसे ये अपना पास जो बना हुआ है ये अपने घी के डिब्बे हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर वाले रो में घी का डब्बा रखा, वो गुड़कता गुड़कता नीचे चला गया। फिर मैंने दूसरा रखा, वो नीचे चला गया। फिर तीसरा नीचे चला गया, फिर चौथा नीचे चला गया। मैंने ऊपर से डाले, मतलब मैंने ऊपर से क्या किया, इन किया, लेकिन वो निकलेगा कैसे, नीचे की तरफ से। तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा? जो मैंने सबसे पहले डाला था ना, वो वाला सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि इनकी क्या होती है, एक्सपायरी डेट भी होती है। तो पहले वो निकलेगा, यानी कि इसमें क्या बोला मैंने कि भाई जो पहले गया वो पहले निकलेगा। तो ये होता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा एग्जाम्पल देखें ना, तो दूसरे एग्जाम्पल में अपन कहाँ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, मेट्रो वगैरह हो गई, टिकट के जो काउंटर्स होते हैं वहाँ का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन कि ये जो भी चीज़ें होती है यहाँ पे, अगर मान लो कोई भी व्यक्ति पहले लाइन में आके लगेगा, वही पहले टिकट लेके जाएगा। ऐसे तोड़ना भाई कि लाइन में जो पहले लगा हुआ है उसको नहीं, पहले पीछे वाले को टिकट दे देंगे, नहीं, जो पहले आया उसी को टिकट मिलेगी। तो फीफो मेथड यहाँ पे भी काम में आता है। फीफो मेथड सबसे अच्छा काम में आता है अपने जो दूध वगैरह होते हैं और होटल वगैरह होती है और मेडिसिन वगैरह होती है, फल सब्जियां वगैरह होती है, इनमें भी फीफो मेथड ही लागू होता है। अब आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे भाई दूध में फीफो मेथड कैसे लगता है। तो देखो, जब भी आप दूध लेने जाते हो किसी भी दुकान वगैरह से, डेयरी का, तो वहाँ पे आप डेट देख के लेते हो भाई। अगर आप पुराना होगा तो आप नहीं लोगे, नया या ताज़ा होगा उसी को तो लोगे। तो इन पे भी फीफो मेथड काम करता है। ऐसी सब्जी वगैरह के लिए भी आप बोलते हो भाई ताज़ा सब्जी दो, आज की दो, कल की मत दो। कल की तो क्या हो गई, बासी हो गई, मतलब ख़राब हो गई, तो आज की सब्जी दो। अब आपकी जितनी भी मेडिसिन वगैरह होती है इन पे भी क्या होती है, एक्सपायरी डेट होती है। इसलिए जो पहले आई उसको पहले दे दो, जो बाद में नया स्टॉक आया उसको बाद में दे दो, क्योंकि वो तो सेफ रहेगा। लेकिन जो आपने पहले परचेज किया, यानी कि कुल मिला के फीफो मेथड यही बोलता है कि आपने कोई भी चीज़ पहले परचेज की है तो उसका पहले यूज करो। अब अपना फीफो मेथड कंप्लीट हो चुका है, अपन ने सारा कॉन्सेप्ट जान लिया है भाई क्या होता है क्या नहीं होता। ये सारी बातें तो थी थ्योरी से रिलेटेड और फीफो मेथड अपन ने जान लिया। अब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड। भाई प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन ही आते हैं इसके, तो चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसका एक फॉर्मेट, स्टोर लेजर अकाउंट बोलते हैं इसका, आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट में आता है आपकी डेट, फिर आता है आपका पर्टिकुलर। पर्टिकुलर कंपलसरी नहीं है भाई, आपको बनाना ही, अगर आपकी इच्छा हो पर्टिकुलर बनाने की तो बना दो, वरना मत बनाओ। फिर आती है आपकी रिसिप्ट। रिसिप्ट में 3 कॉलम आते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर आता है आपका इशू, इसमें भी 3 कॉलम आते हैं, QRA यानी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और फिर आता है आपका बैलेंस, इसमें भी आपके 3 कॉलम आते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब ये क्या काम में आता है आपको एक बार मैं पूरा फॉर्मेट बताता हूँ भाई, फॉर्मेट कैसे क्या बनाना है। सबसे पहले डेट की बात करें तो जिस डेट को जो होगा अपन वो उस डेट को लिख देंगे। पर्टिकुलर में अपन लिख देंगे भाई रिसिप्ट हो रहा है या इशू हो रहा है, ये लिख देंगे। कोई नंबर आएगा तो नंबर लिख देंगे। फिर आते हैं बात आती है रिसिप्ट की, यानी रिसिप्ट यानी कि स्टोर को अपन ने जब स्टोर के लिए, तो अपन क्या है, स्टोर कीपर, और स्टोर कीपर ही इसको मेंटेन करता है। तो अपन ने जो भी चीज़ खरीदेंगे, यानी स्टोर कीपर जब कोई चीज़ खरीदेगा तो उसके अपन यहाँ पे लेखा रखेंगे। मान लो आपने कोई भी चीज़ खरीदी, तो अगर जितनी चीज़ खरीदी यानी कितनी क्वांटिटी में खरीदी, तो क्वांटिटी में तो वो चीज़ लिखनी है, कितने रुपए की है 1 यूनिट वो लिखना है, और उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट में दिखा देना है। इशू में अगर अपने से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कोई भी जितनी यूनिट मांगी होगी, अपन ने उसको कितनी यूनिट इशू की है वो चीज़ अपने को दिखानी है इशू वाले कॉलम में। जिस रेट से करिए वो दिखानी है। बैलेंस में क्या जाएगा, जो अपना बैलेंस बचा होगा वो आ जाएगी।
फीफो का जैसा फॉर्मेट है सेम टू सेम फॉर्मेट होता है आपका लीफो, हीफो और बेसिक स्टॉक मेथड का भी। अब अपन फीफो से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कि स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है इससे आपको फीफो मेथड का यूज करना है और आपने कितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल दिया है यानी इशू किया है वो निकालो और आपका कितना क्लोजिंग स्टॉक फिर बचता है वो बताना है आपको। सिंपली क्वेश्चन में आपसे क्लोजिंग स्टॉक पूछा, तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले अपन को लिखना है, फॉर्मेट बना लिया अपन ने। सबसे ऊपर ही ऊपर लिखना है स्टोर लेजर अकाउंट है, इसका नाम फीफो मेथड से करना। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे क्या, फीफो मेथड। ये कौन बनाता है, ये बनाता है जो स्टोर कीपर होता है वो बनाता है इसको। फॉर्मेट में अपन ने डेट लिख दी, डेट में अपन ने लिख दी ईयर कौन सी है ताकि अपने को डेट के साथ में ईयर नहीं लिखनी पड़े। रिसिप्ट का कॉलम बन गया, इशू का बन गया, बैलेंस का बन गया। इनमें तीन तीन कॉलम होते हैं वो भी अपन ने बना दिया। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन ने बोला कि भाई 3 फरवरी को 1000 की जो 1000 यूनिट्स रिसीव हो रही है, ₹1 है पर यूनिट की कीमत। तो सबसे पहले अपन ने 3 फरवरी को क्या लिखा कि फरवरी 3 को अपने को 1000 क्वांटिटीज रिसिप्ट हो रही है ₹1 के हिसाब से। तो कितने हो गए, 1000। इशू में कुछ नहीं आएगा, बैलेंस कितना रह गया, 1000 का 1000 रह गया। फिर इसने बोला कि आपको 4 फरवरी को इशू करनी है 500 यूनिट। तो रिसिप्ट कुछ हो नहीं रही तो अपन इशू कर देंगे 500 यूनिट, ₹1 के हिसाब से 500। अब बैलेंस कितना बच गया, 1000 में से 500 गई तो कितना बच गया। मैंने बोला था क्वांटिटी से क्वांटिटी आती है, अगर 1000 में से 500 गया तो 500 बच गया। अमाउंट से अमाउंट आता है, 1000 में से 500 गए तो 500 आपके अमाउंट आ जाएंगे। फिर इसने बोला 5 फरवरी को कि आपके 4000 यूनिट आपको क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। तो अपने को 4000 यूनिट क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। तो अपन रिसिप्ट में लिख देंगे 4000। अब इस बार रेट कितनी है, ₹1.4 है पर यूनिट का। अमाउंट को इसको कैलकुलेट करेंगे, 4000 को 1.4 से मल्टीप्लाई करें तो अपने आ जाएंगे 5600 अमाउंट आ जाएंगे। फिर इशू में कुछ नहीं आएगा। अब लेकिन बैलेंस पहले से 500 पड़ा था, 4000 और आ गया तो अपन दोनों को साथ में लिख देंगे, 5000 4000, 500 और 4000। 500 तो ₹1 के हिसाब से था और 4000 1.4 के हिसाब से। आप 500 और 5600 को अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6100 आएगा। या तो इनको आप जोड़ के लिख सकते हो या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो, यहाँ पे 500 यहाँ पे 5600। फिर इसने बोला कि आपको 7 फरवरी को क्या हो रही है, आपको इशू करनी है। कितनी करनी है, 3000। अब अपन अपने पास जो पड़ी है 500 पड़ी है, 500 में से तो कितनी कर देंगे, 500। लेकिन फिर भी कितनी बच गई, 2500 बच गई। तो 2500 के लिए अपने पास 4000 का ऑप्शन है तो अपन बाकी की 2500 यहां से करेंगे, क्योंकि मेथड कौन सा है, फीफो। यानी पहले वाली में से करना है तो फीफो यानी 500 वाली में से कर देंगे, फिर बाकी की बची हुई 2500 4000 में से कर देंगे। यानी 500 तो ₹1 के हिसाब से और 2500 1.4 के हिसाब से कर दिया अपन ने इशू। अमाउंट से अमाउंट और रुपए और क्वांटिटी से क्वांटिटी आ जाएगी। 500 तो पूरे चली गई, लेकिन 4000 में से कितनी गई है, 2500। तो कितने बच गए, 1500 अपना क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ₹1.4 की है तो कितने आ गए, 2100 ही आ गए। फिर इसने बोला 10 फरवरी को 3000 आपको क्या हो रही है, रिसिप्ट हो रही है। तो अपन ने लिख दिया रिसिप्ट में 3000, ₹1.5 की इस बार 1 यूनिट। तो कितने आ गए, 4500। पहले से कितनी बड़ी थी, बैलेंस में 1500, 3000 और आ गई तो इसको भी एज इट इज लिख देंगे जैसे पहले लिखते आए हैं। फिर इसने बोला 15 फरवरी को आपको क्या करनी है, इशू करनी है। कितनी करनी है, 2000 यूनिट करनी है। 2000 करनी है तो 2000 के लिए क्या, 1500 में से तो 1500 हो जाएगी। लेकिन फिर कितनी बच गई, 500। अब 1500 तो ये गई 1.4 वाली, लेकिन 500 जो बची वो 3000 में से जाएगी 1.5 के हिसाब से। तो 500 1.5 के हिसाब से चली गई। ये हो गया का, क्योंकि ये फीफो मेथड है तो पहले फर्स्ट वाली में से भेजना है। अब कितने बच गए, 3000 में से 500, 1500 वाली तो पूरी हो गई, लेकिन 3000 वाली में से केवल 500 गई थी तो 2500 बच गए। तो 2500 1.5 के हिसाब से 3750 आपके अमाउंट में रुपा गए। फिर 20 फरवरी को क्या करना है, अपने को रिसिप्ट हो रही है 2000, ₹1.8 की पर यूनिट है तो कितने हो गए, 3600। बैलेंस में क्या लिख देंगे, 2500 पहले से पड़ी थी, 2000 और आ गई तो ये लिख देंगे। ये हो गया अपना क्लियर। अमाउंट पूरा जोड़ देंगे, क्वांटिटी से क्वांटिटी आ गई और अमाउंट से अमाउंट आ गई। 2500 में 2000 2500 2000 अलग लिख दिया, 3750 में 3600 जोड़े तो 7350 आपके अमाउंट आ गई। फिर इस लास्ट चीज इसमें बोली है इसने 25 फरवरी को कि आपको इशू करनी है। कितनी करनी है, टोटल इसने बोली है 3000 आपको इशू करनी है। फीफो मेथड है तो 3000 पहले 2500 वाली में से करेंगे। 2500 वाली में से कितनी एडजस्ट हो जाएगी, 2500, क्योंकि 3000 बोली इसने तो 2500 की 2500 एडजस्ट हो जाएगी। फिर कितनी बच गई, 500। तो 500 कहां से करेंगे, 2000 में से। तो 2000 में से 500 अपन ने और इशू कर दी तो कितने, ये हो गया। अमाउंट से अमाउंट आ जाएगी, इसमें से ये लेस करेंगे तो ये आ गई अपनी अमाउंट। और ये अपना क्या बच गया, क्लोजिंग बैलेंस बच गया। तो इसको लास्ट में अपन लिख देंगे क्या, सो क्लोजिंग स्टॉक कितना है अपना, ये लिख दिया अपन ने 1500 यूनिट है। कितने रुपए की, 1.8 रुपए की एक है तो कितने की पड़ी अपनी, ₹2700 की पड़ी।
तो अपन ने फीफो मेथड से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। इससे रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन है सेम एक चीज़ है। क्वेश्चन बोल रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, रिसिप्ट दे रखे हैं, इशू दे रखे हैं, 4 डेट दे रखी है आपको, यूनिट दे रखी है, रेट दे रखी है। कॉलम बनाएंगे स्टोर लेजर अकाउंट का, फीफो मेथड से करना है। डेट लिख दिया अपन ने, रिसिप्ट लिख दी, इशूज लिख दिया और बैलेंस लिख दिया। ओके, कॉलम बनाए इनके। अब चालू कर दो। 3 जनवरी को क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रही है, तो रिसिप्ट लिख दी 2000, 1 रुपये की है पर रेट और 2000 आ गए। ओके, फिर इशू करने आपको 4 जनवरी को 500, तो 500 इशू कर दिए। 2000 था आपका टोटल, 2000 में से 500 गए तो कितने बचे आपके 1500। 1 रुपये के हिसाब से तो कितने बचे आपके 1500 हो गया आपका बैलेंस। जनवरी 5 को इसने बोला कि 3000 यूनिट आपको क्या हो रही है, रिसिप्ट हो रही है। तो रिसिप्ट में लिख देंगे 3000, 1.4 रुपये की है 1 यूनिट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी आपके 4200। इशू कुछ हो रहा नहीं है तो बैलेंस कितना बच गया, 1500 पहले के थे, 3000 और आ गए, तो ये हो गया आपका बैलेंस। ओके, फिर इसने बोला 7 जनवरी को इशू करने हैं आपको 2000। 1500 तो अपन फीफो मेथड है तो 1500 तो 1500 वाले में से कर देंगे, लेकिन फिर 500 बची, वो 500 1.4 रुपये यानी रेट मतलब 3000 में से कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। बैलेंस कितना बच गया, 1500 का तो पूरा हो गया खेल, 3000 में से 500 और घटा दो तो 2500 आपके बैलेंस बच गए। फिर जनवरी 10 को 2000 आ रहे हैं आपके, इसको भी आप सोल्व कर देंगे। 2500 पहले से बैलेंस, 2000 और आ गया, तो ये आ गया आपके 6500 हो गए। फिर जनवरी 15 की बात इसने बोला इशू करने हैं आपको 3000। ओके, सब 3000 कैसे करेंगे भाई, फीफो मेथड है, पहले 2500 वाले में से पूरे 2500 कर देंगे, फिर भी कितने रह गए 500 2000 में से कर देंगे, तो ये हो गया अपना इशू। फिर कितने बच गए भाई, 2000 में से 500 गए तो 1500 बच गया बैलेंस, तो 1500 बैलेंस लिख दिया। फिर इसने बोला जनवरी 20 को 3000 आपको रिसिप्ट हो रही है, तो रिसिप्ट में लिख दिया 3000, 1.8 रुपये की रेट थी तो 5600 ही आ गए। ओके, इशू कुछ हो रहा नहीं है, बैलेंस कितना बचा भाई 1500 पहले से था, तो 1500 पहले के 3000 और आ गई, तो 3000 और ऐड करके लिख देंगे भाई। अमाउंट से अमाउंट आती है, क्वांटिटी से क्वांटिटी आती है। ओके, फिर है एक लास्ट है जनवरी 25 को इशू करने हैं आपको 2500। ओके, अब कैसे करेंगे भाई, 1500 तो पूरे चल जाएंगे, फिर भी कितने बचे 1000, तो 1000 3000 में से कर देंगे, तो आपका बैलेंस कितना बच गया 2000, 1.8 रुपये के हिसाब से 3600 रुपये लास्ट में लिख देंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2000 यूनिट एट द रेट 1.8 रुपये के हिसाब से 3600 रुपये। कंप्लीट हो गया आपका है ना। फीफो मेथड से रिलेटेड एक और इलिस्ट्रेशन किया अपन ने, ये भी इजी सा था, कर लिया। अब जो बुक के बचे हैं फीफो से रिलेटेड उनको करना था कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फीफो मेथड इजी सा है, कुछ नहीं करना। अगर आपकी रिसिप्ट हो रही है तो केवल रिसिप्ट लिखो, अगर इशू करना है तो इशू को माइनस कर दो। ओके, और बाकी का खेल ऐसे कैसे रख दो, जैसे जैसे मैंने आपको करवाया है सेम ऐसे ही करना। एग्ज़ाम में भी आपको पूरे मार्क्स देगा एग्जामिनर। जो मैंने आपको फॉर्मेट बनाया ऐसे कैसे फॉर्मेट बनाना ईजी सा है। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, और इस वीडियो को अगर आपको समझ में कुछ नहीं आए तो वापस से पीछे करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे अपन बात करेंगे लीफो मेथड की। जो लीफो मेथड है फीफो मेथड का जस्ट उल्टा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।